झारखंड में 25 वर्ष के इंतजार के बाद पेशा नियमावली को स्वीकृति दी है। हेमंत के कैबिनेट ने इसे स्वीकृति दी है, लेकिन इस सिक्योरिटी मिलने के बाद से झारखंड में विवाद छिड़ गया है पेशा नियमावली को लेकर। हमारे साथ निशा उरांव जी हैं, जो इस पेशा नियमावली को लेकर काफी जानकारी रखती हैं और इस नियमावली को लेकर इनमें इनका जो है वो लिखित कई बातें इसमें आई है और आज ये राजभवन पहुंची है इसी पेशा नियमावली को लेकर। क्या त्रुटि इसमें नजर आई आपको? देखिए, मुख्य तौर पे मैं पहले तो ये कहूँगी कि हम लोग गलतियाँ ढूँढने के लिए यहाँ नहीं आए हैं या गलतियाँ दिखाने के लिए। हम लोग नियमावली और बेहतर बने, इसके लिए प्रस्ताव लेके आए हैं और सरकार को संज्ञान में देना चाह रहे हैं, बस यही बात है। कमी कुछ होगी इसमें तब तो। जी। कमियाँ हैं और हमें ऐसा भी प्रतीत होता है कि ये इन कमियों में संशोधन अगर नहीं किया गया, तो समाज को निश्चित रूप से बहुत नुकसान होगा। जिस तरह रूढ़िवादी की जो बात कर रहे हैं, रूढ़िवादी परंपरा, वो कहीं इसमें अलग रखा गया है उससे। जी। निश्चित रूप से जो रूढ़ियाँ हैं उसी से आदिवासी समाज की पहचान है और जो सामाजिक संरचना है और जितनी भी जीवन शैली है वो रूढ़ियों पे ही आधारित है। तो अगर जैसे उदाहरण के लिए अगर ग्राम सभा के गठन अगर उसमें रूढ़ियों को प्रधान नहीं रखा गया तो फिर ये समाज के नुकसानदेह होगा। जैसे कि वर्तमान नियमावली में जो पूर्व की नियमावली थी उससे शुरुआत करती हूँ। पूर्व की नियमावली में रूढ़ियों और परंपराओं को प्रधान रखा गया था। अभी वर्तमान नियमावली में कहीं ना कहीं ऐसा समाज के लोगों को प्रतीत हो रहा है कि रूढ़ियां गौण हो गई हैं और जो ग्राम सभा को मान्यता देने की बात है और उसकी पारंपरिक सीमा को मान्यता देने की बात है, ये जिला उपायुक्त के हाथ में सौंपा गया है। इससे समाज के लोग थोड़ा सा असहज हैं क्योंकि इन्हीं रूढ़ियों के आधार पर जो ग्राम सभा है उसे सदियों से मान्यता दी जा रही है, बल्कि अंग्रेजों ने भी मान्यता दी है और ये पूर्व से स्थापित है। ये नया गठन नहीं हो रहा है, ये पूर्व से स्थापित है ये ग्राम सभा और उनकी पारंपरिक सीमाएं। और सबका ये मानना है कि इन्हीं सीमाओं को और इन्हीं ग्राम सभाओं को पहचान देने की आवश्यकता है, मान्यता नहीं। इस पेशा में एक और सबसे खास बात देखा जा रहा था कि अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, कि अध्यक्ष की चुनाव किस तरह किया जाए। जो कभी हो रहा था कि इससे ऊपर भी जो उपायुक्त को भी कहीं ना कहीं इसमें स्थान दिया गया है। देखिए, अध्यक्ष का चुनाव तो रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार होगा। इसमें भी रूढ़ियों पर विशेष ध्यान मतलब कि विशेष प्रमुखता से उसे प्राथमिकता से ही देखना चाहिए, क्योंकि रूढ़ियां जो है वही आदिवासी समाज की पहचान है संविधान के अनुसार। और पेशा कानून में भी रूढ़ियों को ही संरक्षण देने की बात की गई है। तो मैं यही आपको कहना चाहूँगी और दोहराना चाहूँगी कि रूढ़ियों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। राज्यपाल से आज मिली है, क्या आश्वासन रहा है? देखिए, राज्यपाल महोदय ने बहुत ही ध्यानपूर्वक हमारी मांगों को सुना और उन्होंने हमें ये सुझाव दिया है कि जितने भी लीगल रेमेडीज हैं, कानून के रास्ते हैं, हम उस ओर चलें और बहुत ही विनम्रतापूर्वक अपनी बातों को हर सक्षम स्तर पर जाके रखें, ताकि जो संशोधन है और ये जितने लोग हैं उनकी आकांक्षाएं हैं, उनकी आकांक्षाओं को नियमावली में उपयुक्त स्थान मिल जाए। एक और अब क्या लगता है, जिस तरह राज्यपाल से आप लोग मिली हैं तो सरकार इस पर मानेगी आपको बात, आपके बातों को? जिस तरह चेंजिंग की जो बात कर रहे हैं, जो रूढ़िवादी की जो बात आ रहा है, सरकार इस पर संज्ञान लेगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये सारी जो बातें हैं वो ज़मीनी स्तर से जुड़ी बातें हैं और ये समाज की आवाज़ है, किसी व्यक्ति विशेष की निजी विचार तो नहीं है। और सरकार तो समाज के लिए ही है, बल्कि सरकार को संविधान के दायरे में रहकर और जो स्थापित कानून है जैसे पेशा 1996 है, उनके दायरे में रहकर ही जो है अपना कार्यकलाप करना है। तो निश्चित तौर पे अगर संविधान के सभी प्रावधान को उपयुक्त स्थान नहीं मिल रहा है नियमावली में और पेशा 1996 को उपयुक्त स्थान नहीं मिल रहा है, उससे संगत नहीं है, तो इस पर तो सरकार को जरूर सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोगों की यही अपेक्षा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बात करने के धन्यवाद। लिए। ये थी निशा उरांव जी, जिन्होंने पेशा नियमावली को लेकर आज राज्यपाल को संज्ञान दिया है और इस संज्ञान में जिस तरह जो 1996 की जो नियमावली थी, इस नियमावली में कई बदलाव की बात कही जा रही है और इस बदलाव के साथ ही अब जिस तरह रूढ़िवादी रूढ़ी प्रथा की अगर बात करें तो इन तमाम चीज़ों में जो बदलाव की ज़रूरत है, जो आदिवासी संगठन है, ये संगठन के लोग भी इनके साथ थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार जो है इनकी बातों को कहाँ तक सुनती है। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार।
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।